हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट नंबर 15। ठीक है, इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो कि आपका हुआ था 2025 में, उन सभी का ये जीके और जीएस का क्वेश्चन है। साथ ही मैंने इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है जो कि आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आप लोगों के द्वारा इस सेशन का बहुत ज़्यादा ही डिमांड किया जा रहा था कि 2025 का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर कंडक्ट हुआ है उस पेपर को डिस्कस करा दीजिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए ये सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस ही जीके का आपके पूछे जाते थे सीबीटी फर्स्ट में, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो 40 क्वेश्चन कौन से थे जो आपसे पूछे गए थे सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल के पेपर में, जो कि कंडक्ट हुआ था 5 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर 1555 तक अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे द्वितीय अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। विच रूलर डिफीटेड द सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी एंड रिगेन्ड हिज लॉस्ट किंगडम बाई 1555, मार्किंग द एंड ऑफ द सेकेंड अफगान अंपायर। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है बाबर और चौथा है हुमायूं। ये है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं ने काबुल से लौटकर 1555 में पानीपत के समीप अफगानों को हराया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, परंतु 1556 में उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर डेवलप्ड बाय इसरो इन फरवरी 2025? ठीक है, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उपग्रह संचार प्रणालियों में सुधार करना, दूसरा है अंतरिक्ष यान के लिए नई सामग्री विकसित करना, तीसरा है गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली बनाना और चौथा है ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। तो ये आपका संबंधित था ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने से। ठीक है, यानी इनहैंस एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इन सॉलिड रॉकेट एंड मोटर प्रोडक्शन। ठीक है, वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर के लिए ईंधन मिश्रण तैयार करने में उपयोगी है। यह उच्च दक्षता और समान मिश्रण सुनिश्चित करता है, जिससे रॉकेट प्रक्षेपण की विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ लैपटॉप? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है दस्तावेज टाइप करना, दूसरा है केवल इंटरनेट ब्राउजर चलाना और थर्ड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और फोर्थ है वीडियो संपादित यानी वीडियो एडिटिंग करना। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी फंक्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस कंप्यूटर का हृदय माना जाता है। यह हार्डवेयर सीपीयू रैम डिस्क आदि और सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन के बीच समन्वय करता है, उदाहरण के तौर पे विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? विच फार्मिंग प्रैक्टिस इज मेनली प्रिवेलेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कॉजेज सॉइल इरोजन? आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि, दूसरा है वैदिक कृषि, तीसरा है स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और चौथा है डेयरी कृषि। ठीक है, तो ये है आपका स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहा जाता है। इसमें किसान जंगल की जमीन जलाकर अस्थायी खेती करते हैं और कुछ वर्षों बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और वनों की कटाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिवर ऑफ द इंडस बेसिन सिस्टम? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है यमुना, तीसरा है कावेरी और चौथा है रावी। तो ये है आपका रावी नदी। ठीक है, रावी नदी हिमालय से निकलकर भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार इसका पानी भारत को उपयोग करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो क्या होता है? इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री व्हाट हैपेंस? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, दूसरा है उसे सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना होगा,
तीसरा है वे दोहरी नागरिकता वाले बन जाते हैं, और चौथा है कुछ नहीं बदलता है। तो ये क्या होता है कि उसके साथ उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। दूसरा है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तीसरा है परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। और चौथा है न्यूट्रॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था इसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे। ठीक है। दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। बाद में मोसले ने परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर इसको आधारित किया था। ठीक है, जो आज प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी UNCSW ने 69वें सत्र में किसने भाग लिया? Who attended the 69th session of UN Commission on the Status of Women at the UN headquarters in New York? आपके लिए पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, दूसरा है सुमिता दौरा, तीसरा है रेखा गुप्ता और चौथा है नरेंद्र मोदी। ये भाग लिया गया था अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, इन्होंने 2025 में इस सत्र में भाग लिया। इस मंच पर वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह लोकप्रिय नृत्य जो विवाहित युगलों के प्रेम और तकरार का प्रतिनिधित्व करता है क्या कहलाता है? विच पॉपुलर डांस ऑफ बिहार रिप्रेजेंट्स द लव एंड क्वारल ऑफ मैरिड कपल्स? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सिंघी छम, दूसरा है गौर माड़िया, तीसरा है जट जटिन और चौथा है पटाकुनीथा। तो ये कहलाता है जट जटिन। ठीक है, जट जटिन बिहार का एक लोक नृत्य है जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम और झगड़े का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रायः मानसून के समय किया जाता है और ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देता है? विच शेड्यूल अलाउज द क्रिएशन ऑफ विलेज काउंसिल्स और कोर्ट फॉर ट्राइबल अफेयर्स? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 6ठी अनुसूची और चौथा है 5वीं अनुसूची। तो ये है आपका 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल। ठीक है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करती है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदें और ग्राम परिषद बनाने की अनुमति दी गई है ताकि स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर हैं? अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2024-15 पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर लिवलीहुड? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 95%, दूसरा है 70%, तीसरा है 80% और चौथा है 90%। तो ये डिपेंडेंट है कितने? 90%। ठीक है, भारत की लगभग 90% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। इसमें खेती, पशुपालन, डेयरी और वनोपज की आजीविका अर्जित करने वाले लोग शामिल हैं। यह आंकड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? इन नवंबर 2024 व्हाट वाज द थीम ऑफ द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सहकारिता बेहतर विश्व का निर्माण करती है, सेकंड है आर्थिक विकास के लिए सहकारिताएं, थर्ड है सहकारिताओं के माध्यम से सतत विकास और फोर्थ है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। ठीक है,
तो ये जो आपका इसके लिए सही है, इसका थीम था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, यानी कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वैश्विक स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इस सम्मेलन में विश्व भर से सहकारी संगठनों ने भाग लेकर सतत और न्यायपूर्ण आर्थिक विकास की दिशा पर विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीन गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य होता है? इन लिनक्स गनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Alt+F2? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करता है, सेकंड ऑप्शन है वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करता है, थर्ड है पूर्ण स्क्रीन और विंडो मोड के बीच टॉगल करता है, और फोर्थ है रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो Alt+F2 का कार्य होता है रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलता है, यानी ओपन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स। ठीक है। Alt+F2 लिनक्स उपयोगकर्ताओं के लिए एक तेज शॉर्टकट है जिससे सीधे कमांड चलाए जा सकते हैं। यह डेस्कटॉप वातावरण में एप्लीकेशन को जल्दी लॉन्च करने और सिस्टम टूल्स तक पहुंचने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वें संवैधानिक संशोधन के बाद राज्य सहकारी कानून जो संशोधन के साथ असंगत है कब तक लागू रह सकता है? आफ्टर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ स्टेट कोऑपरेटिव लॉ इनकंसिस्टेंट विद द अमेंडमेंट रिमेन इन फोर्स? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा है 6, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है 5 वर्ष। तो ये रह सकता है 1 वर्ष। ठीक है। 97वें संशोधन जो कि किया गया था 2011 ने संविधान में सहकारिता समितियों को मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ा। इसमें लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और समयबद्ध चुनाव का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह भागीदार नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द संथाल रिबेलियन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है चांद, दूसरा है कान्हू, तीसरा है भैरव और चौथा है ताना भगत। तो ये संबंधित नहीं था ताना भगत। ठीक है। संथाल विद्रोह जो कि हुआ था 1855 से 56 के बीच, इसने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ संथाल जनजाति का एक बड़ा विद्रोह था। इसे चांद, कान्हू, भैरव और सिद्धू ने नेतृत्व किया। ताना भगत आंदोलन बाद में 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 106वें संविधान अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? अंडर द 106th अमेंडमेंट एक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन? ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 25%, तीसरा है 33% और चौथा है 50%। ये रिजर्व हुआ है 33%। ठीक है। 106वां संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 2023 में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। यह ऐतिहासिक कदम राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैच मेमोरी इन अ कंप्यूटर? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को सन्निहित करना, यानी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर क्विक रिट्राइवल। दूसरा है वर्चुअल मेमोरी के रूप में काम करना, एक्ट एज अ वर्चुअल मेमोरी। तीसरा है अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता फाइलों को संग्रहित करना, यानी परमानेंटली स्टोर यूजर फाइल्स। और चौथा है रैम के लिए बैकअप प्रदान करना, यानी प्रोवाइड बैकअप फॉर रैम। तो इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा सन्निहित करना। ठीक है। स्टोर फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा फॉर क्विक रिट्रीवल। कैच मेमोरी तेज गति की मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य रैम के बीच कार्य करती है। यह अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है ताकि प्रोसेसर की गति बढ़े और सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। अगला क्वेश्चन है किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? विच प्रिंसली स्टेट्स रूलर एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू द सिख कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है जयपुर के महाराजा, दूसरा है त्रावणकोर के राजा, तीसरा है पटियाला के भूपिंदर सिंह और चौथा है बड़ौदा के गायकवाड़। ये हैं पटियाला के भूपेंद्र सिंह। ठीक है। महाराजा भूपेंद्र सिंह 1891 से 1938 तक के बीच थे। पटियाला के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। उन्होंने सिख गुरुद्वारों, शिक्षा और संस्कृति संस्थाओं को आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है?
हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड पॉपुलर नॉवेल हेल्ड फॉर बुकर 2024? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है जेके रॉलिंग, दूसरा है सारा जे मास, तीसरा है रिक रियॉर्डन और चौथा है एनी माइकल्स। तो ये है इसके लेखक एनी माइकल्स। ठीक है, एनी माइकल्स एक कनाडाई कवित्री और उपन्यासकार हैं। उनकी किताबें मानवीय संवेदनाओं और इतिहास के गहरे पहलुओं को उजागर करती हैं। हेल्ड उनकी साहित्यिक करियर की एक महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट अनुमान तक भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? फॉर द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 2023-24 टू द बजट एस्टीमेट ऑफ 2024-25, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन एलोकेशन फॉर इंडियाज स्मार्ट सिटीज मिशन? पहला है -50%, दूसरा है -70%, तीसरा -80% और चौथा है -60%। तो ये है -70%। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। 2024-25 के बजट में इसके लिए आवंटन में भारी कटौती की गई, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार अब इस परियोजना को समापन की ओर ले जा रही है और नए कार्यक्रमों पर फोकस कर रही है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद डैश होंगे या होंगी? इन अप्रैल 2025 चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड डैश एज हिज सक्सेसर हु विल बिकम डैश आफ्टर अपॉइंटमेंट। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सेकंड है न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। थर्ड है न्यायमूर्ति हिमा कोहली भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगी। और फोर्थ है न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये थे न्यायमूर्ति बी आर गवई जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्राप्त करने का कितना लक्ष्य है? अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन, व्हाट इज द टारगेट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स टू रिसीव टैप वाटर बाय 2024? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 100%, तीसरा है 85% और चौथा है 70%। ये है 100%। ठीक है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक वर्ष भर पीने योग्य पानी की सुविधा पहुंचाना है। 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन? पहला आपका ऑप्शन है मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के लिए पहली एंटीवायरल दवा, दूसरा है चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका, थर्ड है जीवाणु के संक्रमण के खिलाफ पहली प्रभावी एंटीबायोटिक और फोर्थ है रेबीज की रोकथाम और इलाज के लिए पहली दवा। पेनिसिलिन का मुख्य कार्य था जीवाणु के संक्रमण के खिलाफ पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की, जिससे मानव इतिहास में संक्रमणों के इलाज में क्रांति आ गई। इसे आधुनिक चिकित्सा की नींव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? What is the primary function of the CPU in a computer system? पहला ऑप्शन है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, सेकंड है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ना, थर्ड है पावर सप्लाई का प्रबंधन करना और फोर्थ है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को संसाधित करना। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को संसाधित करना, यानी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डाटा। ठीक है, सीपीयू का जो फुल फॉर्म है यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। यह सभी गणनाओं और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है और सिस्टम की गति और कार्यक्षमता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन ड्राईलैंड फार्मिंग? ठीक है, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है संकर बीजों का उपयोग यानी यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, तीसरा है कम पानी की उपलब्धता यानी लो वाटर अवेलेबिलिटी और चौथा है उर्वरकों की कमी यानी लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जो इसकी प्रमुख बाधा है ये है कम पानी की उपलब्धता यानी लो वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि यानी ड्राई लैंड फार्मिंग मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। कम जल संसाधन, अनियमित बारिश और सिंचाई की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया था? Where was the 2-day brainstorming camp held on 7 and 8 March 2025 to discuss preparation for the 2028 and 2036 Olympics?
इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है बेंगलुरु। इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में, ठीक है। यह सिविल खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय खेल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें ओलंपिक तैयारियों और खेल अवसंरचना पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहलों के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया था? ऑन February 2025, how many youth were trained in vocational skill under नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव? आपका पहला ऑप्शन है 28,275, दूसरा है 18,041, तीसरा है 12,571 और चौथा है 35,677। तो ये प्रशिक्षित किया गया था 28,275 लोगों को, ठीक है। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन पर कार्य करता है। 28,275 युवाओं को प्रशिक्षण देने से उनके रोजगार सृजन और स्वरोजगार में वृद्धि हुई है। अगला है, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधे यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा शुरू की है, जो किस वर्ष से निलंबित थी? इन अप्रैल 2025 इंडिया एंड चीन स्टार्टेड डिस्कसिंग टू रिज्यूम डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट विच वर सस्पेंडेड सिंस विच ईयर? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा है 2022, तीसरा है 2020 और चौथा है 2019। ये सस्पेंड था 2020 से, ठीक है। कोविड-19 महामारी और द्विपक्षीय तनाव के कारण 2020 से भारत चीन के बीच सीधे यात्री उड़ानें निलंबित थी, ठीक है। 2025 में इन उड़ानों को पुनः शुरू करने की पहल की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता खातों और पहुंच अनुमतियों का प्रबंधन करना, यानी मैनेज यूजर अकाउंट्स एंड एक्सेस परमिशन। दूसरा है उपयोगकर्ता सहभागिता के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करना, यानी प्रोवाइड GUI फॉर यूजर इंटरेक्शन। थर्ड है फाइल प्रबंधन और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोगिता कार्यक्रमों का एक सूट प्रदान करना, यानी प्रोवाइड यूटिलिटी प्रोग्राम फॉर फाइल मैनेजमेंट एंड सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और चौथा है एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच कोर इंटरफेस के रूप में कार्य करना, एक्ट एज द कोर इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम हार्डवेयर। तो जो इसका रोल है ये है एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच कोर इंटरफेस के रूप में कार्य करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, यह एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच सभी अनुरोधों का प्रबंधन करता है और सिस्टम रिसोर्सेज का नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ महानदी रिवर? आपका पहला ऑप्शन है 200 किलोमीटर, दूसरा है 351 किलोमीटर, तीसरा है 567 किलोमीटर और चौथा है 851 किलोमीटर। तो इसकी कुल लेंथ है 851 किलोमीटर, ठीक है। महानदी नदी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से बहती है। यह लंबी और जलवायु संवेदनशील नदी है। इसका बेसिन कृषि और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी करने का अधिकार दिया? Which act gave the Governor General the power to override his council in matters affecting the interest of the British Empire in India? आपका पहला ऑप्शन है 1793 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है 1813 का चार्टर अधिनियम, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चौथा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये था 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1793 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को शक्तियां बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को उनके परिषद की राय को अनदेखा कर नीति निर्धारित करने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? आफ्टर हिज डेथ इन 1530 विच रूलर लेफ्ट बिहाइंड अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम सिंध in the west to Bihar in the east and from the Himalayas in the north and ग्वालियर in the south? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर, ठीक है। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारियों ने इसे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि बंगाल की खाड़ी में सीधे मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन द गंगा एज अ ट्रिब्यूटरी बट फ्लोज डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है घाघरा, दूसरा है कोसी, तीसरा है गोमती और चौथा है महानदी। तो ये है आपका महानदी, ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है और यह उड़ीसा होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह गंगा नदी प्रणाली से स्वतंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025? इसके लिए पहला ऑप्शन है 120, दूसरा है 180, तीसरा है 134 और चौथा है 150। तो ये है आपका 134 मेडल टोटल जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण डैश है? इन एनिमल न्यूट्रिशन व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? पहला आपका है बहिक्षेपण, दूसरा है अवशोषण, तीसरा है अंतर्ग्रहण और चौथा है स्वांगीकरण। तो ये है आपका अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, ठीक है। अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। यह पोषण का पहला चरण है और जटिल प्राणियों में ऊर्जा प्राप्त करने का नींव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकार संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 13 गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? पहला आपका ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका, दूसरा है चेन्नई भारत, तीसरा है माले मालदीव और चौथा है ढाका बांग्लादेश। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था माले मालदीव में, ठीक है। पीओबीपी आईजीओ मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों के अस्थायी प्रबंधन के लिए काम करता है। 13वीं परिषद में समुद्री संरक्षण और सामुदायिक मछली पकड़ने की रणनीतियां चर्चा का केंद्र रही। अगला क्वेश्चन है, एक आदिवासी कला शैली सौरा चित्रकला पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य के समुदाय द्वारा प्रचलित है? द ट्राइबल आर्ट स्टाइल सौरा पेंटिंग इज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड बाय कम्युनिटीज ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो ये है उड़ीसा राज्य का, ठीक है। सौरा चित्रकला में प्राकृतिक और धार्मिक दृश्य चित्रित किए जाते हैं। यह खासकर उड़ीसा के सौरा जनजाति द्वारा पारंपरिक रूप से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल व्हाट रोल डिड द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन प्ले? पहला आपका ऑप्शन है ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया, दूसरा है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की, तीसरा है शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया और चौथा है ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। तो ये इनका मुख्य जो रोल निभाया गया था ये था कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की यानी एक्सप्रेस्ड डिसेंट थ्रू आर्ट, ठीक है। आईपीटीए ने नाटकों, गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जन सामान्य को जागरूक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य में 2026 तक एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल शुरू की? इन 2025 विच स्टेट लॉन्च्ड अ यूनिक इनिशिएटिव टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी फॉर 2026? तो पहला आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। यह पहल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 2019 में नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर यानी आईएमआर क्या थी? अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019 व्हाट वाज इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? आपका पहला ऑप्शन है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28, दूसरा है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32, तीसरा है 1000 जीवित जन्मों पर 30 और चौथा है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 34। तो ये था 1000 जीवित जन्मों पर 30, ठीक है। 30 पर 1000 लाइव बर्थ। आईएमआर स्वास्थ्य और विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। 2019 में 30 के आईएमआर ने भारत को बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए रणनीति विकसित करने में मदद की, ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेशन का 40 क्वेश्चंस। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट आए इस सेशन पर वह सभी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।